हेलो स्टूडेंट्स, हियर इज योर लेसन नंबर 5 वर्किंग विथ टेक्स्ट। मीन्स जो टेक्स्ट बुक में टेक्सचुअल जो एक्सरसाइज है हम आज ये मीन्स रीड करेंगे और एक्सप्लेनेशन मैं आपको करूँगी। पुट दिस सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी इन द राइट ऑर्डर एंड राइट देम आउट इन अ पैराग्राफ। डोंट रेफर टू द टेक्स्ट। मीन्स जो आपकी स्टोरी में जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं पैराग्राफ में से, उसमें से आपको कुछ सेंटेंसेस फाइंड आउट करने हैं और उससे यहाँ राइट करना है। देन यू हैव टू राइट दिस सेंटेंसेस। आई शेल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर। मीन्स आज का दिन जैसे ही खत्म हुआ, आज का दिन जैसे ही फिनिश्ड हुआ, आई शेल बी सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी दैट द डे इज माई ओवर। Having a leg tied up and hoping about on a crunch is almost fun. I guess means जब इस स्टोरी में जब वो जो स्टूडेंट्स थे, जो किड्स थे, उन्होंने जैसे लेग को टाइड अप किया था और उसमें जो जिस तरीके से वो लोग मीन्स डम होना, डेफ होना और ये सारी प्रैक्टिस कर रहे थे उसकी, तो वो सब देख के जो है राइटर को उससे बहुत फनी लगा। Now, I don't think I'll mind being deaf for a day, at least not much. Means this sentence was said by that girl that I don't think I'll mind being a deaf means जब मुझे deaf means बहरे होने में मुझे कोई mind नहीं है, but for at least a day, at least not much means एक दिन से ज़्यादा मुझे कोई problem नहीं है। But being blind is so frightening means जो blind रहना है वो बहुत ही मीन्स जो गर्ल थी उसे बहुत ही डर लग रहा था कि अगर मेरे जो आईज पे अगर ब्लाइंड फोल्ड बांध दी जाएगी तो समवन अगर जो मेरे पास जो मुझे लीड कर रहा है वो मुझे ठीक से नहीं बताएगा तो मुझे कहीं पे भी चोट लग सकती है और कुछ भी हो सकता है। सो शी वॉज वेरी फ्राइटेंड, वो बहुत डरी हुई थी। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, सो यू हैव टू टेल मी अबाउट द थिंग्स व्हाट यू हैव डन टुडे। लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, कम लेट्स गो फॉर अ वॉक। Other bad days can't be half as bad as this. Means जो गर्ल थी जिसने ब्लाइंड फोल्ड किया हुआ था उस डे के दिन, so she told the writer that other days can't be half as bad as this. So my other days can't be like this half bad day. So here is your next page, page number 78 of your explanation book. Let's go for a little walk, only you must tell me about things. I shall be so glad when today is over. Means चलो एक वॉक के लिए चलते हैं। Only you must tell me about things. तुम ही मुझे बता सकते हो इन सब चीज़ों के बारे में। I shall be so glad when today is over. ये मैं बहुत खुश हुआ, आज का दिन जैसे ही मेरा पूरा होगा मैं बहुत खुश रहूँगा। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस। मीन्स ये स्टोरी में जितने भी सेंटेंसेस ये आपको दिए हुए, ये आपको ऑर्डर वाइज आपको लिखना है। सो अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड डेज। और वो सारी वो बातें वो राइटर को बता रही थी कि जो मेरे दूसरे जो दिन हैं जब मैं डम होती हूँ या मैं डेफ होती हूँ, वो सारे मेरे डेज इतने ही ख़राब नहीं जाते जितना कि जो जब मैं ब्लाइंड बनती हूँ तब ये जाता है। हैविंग अ लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रंच इज ऑलमोस्ट फन, आई गेस। मैं जब राइटर उसे पूछता है कि जब ये पैर जब तुम टाइड अप करके रखती हो तब तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता होगा। आई डोंट थिंक आई माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे, एटलीस्ट नॉट मच। वो बोलती है कि मुझे कोई माइंड नहीं है, आई नेवर माइंड फॉर बीइंग अ डेफ एटलीस्ट फॉर अ डे, बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग। बट फॉर मीन्स जो उसे ब्लाइंड बन के रहना था उससे बहुत डर लग रहा था। सो वाई डू यू थिंक द राइटर विजिटेड मिस बीम स्कूल। राइटर जो है वो मिस बीम्स के स्कूल में क्यों जाता है, मीन्स उसका क्या मोटो रहता है कि वो स्कूल में जाए, मिस बीम्स के स्कूल में। द ऑथर हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल बट हैड नॉट गॉट अ चांस टू विजिट द स्कूल। मीन्स ऑथर जो था उसने बहुत बार सुना था मिस बीम के स्कूल के बारे में, पर उसे कभी ऐसा चांस नहीं मिला कि वो स्कूल को विजिट कर पाए या स्कूल को देखने जा सके। Hence, when the author did get an opportunity, he visit Miss Beam schools. और जैसे ही ऑथर को ये अपॉर्चुनिटी मिली, उसे जाने का मौका मिला, तो उसने मिस नहीं किया, वो विजिट के लिए चला गया मिस बीम की स्कूल में। What was the game that every child in the school had to play? ऐसा कौन सा गेम था जो हर चाइल्ड को, हर बच्चे को वो गेम खेलना
कंपलसरी था. In order to make the children appreciate and understand misfortune, each term every child in the school had one blind day. Means मिसफॉर्चून क्या होता है उसे अंडरस्टैंड करने के लिए, उसे समझने के लिए, उसे अप्रिशिएट करने के लिए, जैसा कि दूसरे कुछ चाइल्ड जो डिसेबल्ड होते हैं उनके साथ जैसा होता है, उसे समझने के लिए हर टर्म में हर एक बच्चे को एक ब्लाइंड डे, वन लैम डे, वन डेफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे. मीन्स एक ब्लाइंड डे परफॉर्म करना पड़ता है, वन लैम डे परफॉर्म करना पड़ता है, वन डेफ डे परफॉर्म करना पड़ता है, वन इंजर्ड डे परफॉर्म करना पड़ता है एंड वन डम डे. सो ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लैम डे. Complete the line. Which day was the hardest? Why is it was the hardest? Each term every child in the school had one blind day. हर टर्म में एक बच्चे का एक दिन तो ब्लाइंड डे होता है, वन लैम डे भी होता है, वन डेफ डे भी होता है, वन इंजर्ड डे भी होता है, वन डम डे. अकॉर्डिंग टू द चिल्ड्रन, मीन्स जो चाइल्ड थे वहाँ पे, जो बच्चे थे, वो लोग जो बोल रहे थे, द ब्लाइंड डे वॉज द हार्डेस्ट एज ऑन दैट डे देयर आइज वर कम्प्लीटली कवर्ड विद बैंडेजेस. और वो जो डे था, जैसे कि ब्लाइंड डे है, वो उनकी आंखें जो थी वो कम्प्लीटली बैंडेजेस से कवर होती है. दे वरंट एबल टू सी एनीथिंग, और वो कुछ भी नहीं देख पाते हैं. ऑल्सो देयर वॉज अ कॉन्स्टेंट फियर ऑफ बैंगिंग इन टू समथिंग एंड गेटिंग हर्ट. और वहाँ पर एक मीन्स उन्हें डर लगा और रहता है कि कहीं उन्हें कोई चोट ना लग जाए या कुछ हो ना जाए या किसी से उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए. नाउ व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस स्पेशल डेज? द रियल एम ऑफ द स्कूल वॉज टू टीच थॉटफुलनेस टू इट्स चिल्ड्रन. Hence the special days were introduced so as to make the children understand and appreciate misfortune by making them a part of that misfortune. Means purpose क्या था इन special days का? So real aim of the school was to teach thoughtfulness to its children. रियल एम था कि वो बच्चों को thoughtfulness सिखाना चाहते थे. Hence the special days were introduced, और ये special days उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया, उन्हें बताया, उन्हें समझाया. सो एज टू मेक द चिल्ड्रन अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट मिसफॉर्चून. अगर अनफॉर्चुनेटली उनके साथ इन फ्यूचर कभी ऐसा हो गया तो उन्हें कभी भी ऐसा बैड फील करने की या लो फील करने की ज़रूरत नहीं है. उस चीज़ को उन्हें अप्रिशिएट करना, उसे समझना, और मेकिंग देम अ पार्ट ऑफ दैट मिसफॉर्चून. और उस मिसफॉर्चुनेट इंसिडेंट का पार्ट कैसे बनना. मीन्स कई बार ऐसा होता है कि जो डिसेबल पीपल होते हैं, जैसे कि पहले बहुत नॉर्मल डेज होते हैं, उनके नॉर्मली लाइफ होती है, बट समथिंग का इंसिडेंट कॉन हैपन. मीन्स कोई इंसिडेंट उनके साथ हो जाता है, कोई पास्ट ऐसा आ जाता है तो उसमें वो डिसेबल्ड हो जाते हैं, कोई डम हो जाता है, कोई डेफ हो जाता है. तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं या मोर डिप्रेशन में आ जाते हैं. तो इस स्कूल में ये सिखाया है कि अगर हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली कुछ हो गया है या समथिंग गॉट हैपन टू अस, दैट वी हैव टू फाइट फॉर दैट. मीन्स हमें उस चीज़ के लिए लड़ना चाहिए, और वो जैसा हमें गॉड ने दिया है उसे हमें फॉलो करना चाहिए और उसी हिसाब से हमें रहना चाहिए. और हमारी लाइफ हमेशा हमें हैप्पीली हमें हमेशा हैप्पी होके रहना चाहिए. मीन्स प्लीजेंट बन के दूसरों को खुशी दें. हम जो हैं जैसे हैं हमें उसमें मीन्स सेटिस्फेक्शन हो, और हम जितना दूसरों के लिए कर सके हम वो करें, और हम अपने बारे में भी अच्छा सोचें और हमेशा खुश रहें. ये नहीं कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, हमें इतना कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है. अगर जैसे कभी आपकी सडनली और ऑल ऑफ सडन, जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और आपको मीन्स आपके स्कूल्स वगैरह सब बंद हैं, अभी आपकी पढ़ाई इतनी अच्छे से नहीं हो रही है, बट ऑल ऑफ सडन अगर गांधीनगर से ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाए कि नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट 15 डेज़ में अगर आपके एग्ज़ाम है, तो आपको बहुत स्ट्रेस फील होगा कि गवर्नमेंट ने एक ऐसा रूल निकाला है कि सडनली ऑल ऑफ चेंज कर दिया. इतना इजी गोइंग चल रहा था, पढ़ाई का भी इतना लोड नहीं था, बिल्कुल भी टेंशन नहीं था, और ऑल ऑफ सडन आपके ऊपर एक लोड आ जाता है कि नेक्स्ट वीक एग्ज़ाम है. तो आप लोग कैसे शॉकिंग मोड में आ जाते हो और आपको ऐसा हो जाता है क्या पढ़ाई. बट इसमें आपकी ही मिस्टेक थी कि आपने ऑन टाइम पढ़ाई नहीं की, और अब जो है जब सब कुछ इजी गोइंग था तब आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना चाहिए था. अब ऑल ऑफ सडन अगर एग्ज़ाम आ जाए
तो आप लोग टेंशन में आ जाओ, स्ट्रेस फील करो। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना है। कैसे करना है? मीन्स हमेशा हर प्रॉब्लम में से पीछे हटना नहीं चाहिए, कभी भागना नहीं चाहिए। हमेशा यही सोचना चाहिए कि ये हमारी वजह से हुआ है या ये जो डिसाइडेड है, ऑल माइटी हैज़ बिन डिसाइडेड, जो गॉड ने डिसाइड किया हमारे साथ वैसा ही होगा। और हमें उसे कैसे हम उसमें सक्सेसफुल बने, कैसे हम हमारे एग्ज़ाम को क्लियर कर पाए, कैसे हम अच्छे गुड मार्क्स लेके आए, हमारे पेरेंट्स के लिए हम कितना अच्छा कर सकते हैं इन फ्यूचर लाइफ में भी। तो इस लेसन से हमें ये मैसेज मिलता है कि फाइट फॉर योर ओन वे। मीन्स हमें खुद के लिए हमें खुद को फाइट करना है और हमारा खुद का जो रास्ता है हमें खुद बनाना है। और अगर लाइफ में कभी अनफॉर्चुनेटली कुछ हो भी जाता है, मिसफॉर्चून हमारे साथ कुछ हो भी जाता है, तो हमें उससे पीछे नहीं हटना है। हमें हमेशा हमारे सक्सेसफुल हमारा जो वे है, हमारा जो पाथ ओरिएंटेड है, जो गोल डिसाइडेड है, उसी गोल पे हमें कैसे फॉरवर्ड मूव करना है। मीन्स हाउ टू move forward on your right path on your own way. So this is the message from this lesson. So I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till the next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day. In next part I'll going to explain your next lesson, glossaries and synonyms, phrases of idioms and summaries of your next lesson.